जय, मैं भी आ रहा हूँ। सही बोला भाई, आप हम गीदड़ नहीं शेर हैं जो तेरे इलाके में आके तेरा शिकार कर रहे हैं। अगली बार तूने या तेरे चमचों ने गांव में कदम रखा तो तेरा सर होगा और मेरा टायर होगा। भैया भैया, आप ठीक तो है ना भैया? जय, कहाँ गए थे बेटा? अपने गांव वालों को कुछ तकलीफ थी, हम दोनों मिलकर उसे ही दूर करने गए थे। गांव के हालात ठीक नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन को भनक भी लगे कि तुम मेरे बेटे हो और कैसे दिखते हो। मेरी मानो तो तुम यहां से वापस शहर लौट जाओ, इस वक्त यही सही है। यहां के हालात सुधरते ही मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। ओके पापा। बचपन से मैं उससे शादी करने के सपने देखता रहा और वो मुझे ही छोड़ के जा रही है। वो तुम्हारी वजह से नहीं जा रही है, जय नौकरी दिलाएगा इसलिए जा रही है। अच्छा, वो क्या कलेक्टर है जो इसे नौकरी दिला देगा? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, उसमें और मुझ में फर्क क्या है? तुझे फर्क सुनना है ना, बैठ जा। अरे बैठ बोला ना। हाँ बता। अच्छा बताओ, तुम्हारी हाइट क्या है? वो जूता पहनेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। अरे वो आंख वाले अंधे, अगर वो कुर्सी पर बैठेगा ना तो भी तुझसे लंबा दिखेगा, हाइट में तो नहीं जीत सकता। तो फिर रंग का क्या लेना देना है? अरे क्यों नहीं है, मेरा रंग पक्का है। अच्छा, थोड़ा सा उससे काला हूँ। छोड़ो, कुछ और बात करो। नेक्स्ट। और क्या था? हाँ, पढ़ाई। अरे अरे अरे, तेरी पढ़ाई की नहीं, बैठ जा। इसकी पढ़ाई की बात करा था, अनपढ़ है। नेक्स्ट। पढ़ाई। चल बैठ। साला पूरा मूड खराब कर दिया। मेरा रंग साउथ अफ्रीकन से तो गोरा है, तो बस हो गया, क्या ही हो गया। दोनों के रंग बराबर है। नेक्स्ट। मैं क्या इधर केबीसी खेल रहा हूँ? तो एक काम कर, लड़की के पास जा और जाके उसे सब कुछ बता दे, आर या पार। गांव के इतने घर जलाने के बाद भी देवा हमसे समझौता करने के लिए तैयार था। वो बस चाहता था कि हम ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। लेकिन ये अचानक कौन आ गया? वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है वो? देवा का बेटा, देवा का सगा बेटा। अब हमें संभल कर रहना होगा भैया। वो यहां आ गया तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसके गुस्से और ताकत को देखा है। हम में से अगर कोई उसे मारना भी चाहे तो नहीं मार सकता। वो रहता कहाँ है बता? वो और उसकी माँ दोनों मुंबई में रहते हैं, कुछ दिनों के लिए यहां पर आया है। अगर वो जिंदा रहा तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। उसे जल्दी खत्म करना होगा। जाओ और उस देवा की औलाद को टपका डालो। मुझे रोज फोन करना। ओके। क्या यार? बीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे अपनी पैकिंग करनी है, चलो जल्दी बोलो। समझ में नहीं आता कि मैं कहां से बोलूं। पता नहीं मुझे तुमसे कहना चाहिए या नहीं, पर ये दिल मानता नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम्हारी आंखों का नूर, ये सुरूर लाखों में एक है। मुझे पता है तुम सोच में गुम हो कि मैंने तुम्हें पसंद किया, पर हमारी जोड़ी जमेगी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू चाचा। आज तक तो मुझे सिर्फ शक था, पर आज यकीन हो गया। सुधर जा। अरे बेटा, एक बार जाने से पहले गले तो मिल ले, ऐसे क्यों कर रही? देख रहे हो बेटा, जाने की कितनी जल्दी है इस लड़की को। चलता हूँ पापा। मम्मी बाय 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 सब लोग, अपना ख्याल रखना, बाय।
आप आज भी कितनी खूबसूरत दिखती हैं। मुझे आपसे आपकी सारी ब्यूटी टिप्स चाहिए। ले लेना, जाके देखो जय ऑफिस गया कि नहीं। जाओ। वीना, हाँ? क्या गांव में आज भी लड़ाई झगड़े होते हैं? कैसे झगड़े? घर के बड़े मिलकर सारे मामले सुलझा देते हैं। लोग प्यार की भाषा बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आओ। हाय किशोर, दिस इज वीना। हेलो। वीना, दिस इज योर केबिन। सर, हम रिक्लेमेशन का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। दरअसल हमें वो और क्या बात हो रही थी? वो नई आई है ना सर, इसलिए मैं उन्हें काम समझा रहा था। किसने कहा कि वो यहाँ काम के लिए आई है? वो सिर्फ टाइम पास के लिए आई है। बेहतर होगा तुम अपने काम पे ध्यान दो। वो तो इतनी अच्छी बातें करती हैं कि काम में मन ही नहीं लगता। वो इसी तरह कुत्ते, बिल्ली, गाय और भैंसों से भी बात करती है। अब तुम सोचो कि तुम जानवर हो या फिर एक पढ़े लिखे इंसान। बीच के कैबिन में बैठो और अपना काम करो और उसे डिस्टर्ब मत करो। किससे मिलना है? हम लोग यही पास में रहते हैं, गणपति का चंदा लेने आए हैं। मालिक तो अभी घर पर नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। हम पास के होटल में चाय नाश्ता करके आते हैं। उसके सामने तभी जाना जब तुम्हारे अंदर उसको मारने की हिम्मत हो। अगर वो जिंदा बच गया तो हम सबको मार डालेगा। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वही है, रुको, उसे अंदर जाने दो। मालिक, थोड़ी देर पहले कुछ लोग चंदा मांगने आए थे। वो पास के होटल में नाश्ता पानी करने गए हैं। तू गाड़ी चालू कर। पूर्ण बाबू, चलो गाड़ी में बैठो। मेरी बात मानो, यही कही है। आप समझने की कोशिश करो। अगर आप मरना नहीं चाहते तो गाड़ी में बैठिए, उसको हम बाद में देख लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलो चलो चलो, अंदर बैठो, बैठो अंदर, चलो। चल रहे। उसे टपकाने 30 लोग गए और सिर्फ 3 वापस आए। आखिर वो है कौन? खुद को शेर समझता है। उस शेर का शिकार अब मैं करूंगा। साले कुत्ते के पिल्ले का सर काट के गांव के बाहर लगा दूंगा ताकि हमारे सामने कोई नजर ऊंची करने की हिम्मत ना करे। लगता है इन लोगों के बुरे दिन आ गए। मैं अपने गांव चलता हूँ। हेलो वीना। हेलो, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते। उन्होंने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, पर मैं जैसे शादी करना चाहती हूँ। हाय, चलिए चलिए, आराम से जाना। हाँ, नमस्ते। बैठो, संभाल के निकलो। कुछ भी कहो, मुझे लड़का बहुत पसंद है। अभी एक गया नहीं कि दूसरा आ गया, साला। बेटा, मैंने मीना की शादी फिक्स कर दी है। जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है वो अमेरिका में रहता है। शादी के बाद वो तुम्हें भी अमेरिका ले जाएगा ताकि तुम खुश रह सको। अंकल, खुशी का इस बात से कोई लेना देना नहीं कि लड़का अमेरिका में रहता है। वीना को असली खुशी तब मिलेगी जब उसे उसकी पसंद का लड़का मिलेगा। आपकी बेटी कोई चीज नहीं है जिसे आप पैक करके अमेरिका या फिर इंग्लैंड भेज दें। हर माँ बाप ये सपना देखते हैं कि उनकी बेटी जहां भी जाए वो खुश रहे। वीना एक बहुत ही अच्छी लड़की है।
करोड़ों में एक। उसे खुशी तब मिलेगी जब वो ऐसे लड़के से शादी करेगी जो उससे प्यार करता हो। बेटा, हम भी वीना को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आजकल ऐसे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारी नजर में हो तो बताओ। वीना, मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें अपने दिल में बिठा के रखूंगा। कैसी हो लता? मैं ठीक हूँ लक्ष्मी। आप कैसे हैं? मैं ये सोचकर अलग हुई थी कि इन गांव वालों के साथ रहकर आप भी जानवर बन जाएंगे। मैंने आपको उस गुनाह की सजा दी जो गुनाह आपने कभी किया ही नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। भले ही मैं आपसे दूर चली गई, लेकिन मैंने आपके बेटे को आप ही के संस्कार दिए हैं। उसे प्यार बांटना सिखाया है। वो आप ही के जैसा है। अब आप चाहो तो इसकी सजा दे सकते हो। आज सारा परिवार एक साथ होगा। मेरा वादा है, मैं सबको मौत के घाट उतारूंगा। आपके साथ जो उन्होंने किया था, आज उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है।